हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डुअल डिग्री से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और वो ये है कि शिल्पी भट्टाचार्य के द्वारा लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में डुअल डिग्री से रिलेटेड याचिका दायर की गई थी, जिसका डायरी नंबर मैंने आपके साथ में शेयर किया था। 17 सितंबर सन 2024 को डायरी नंबर प्राप्त कराया गया था, जिसमें साफ साफ मेंशन था कि 2 दिसंबर सन 2024 को फर्स्ट हेयरिंग होनी थी। तो उस हेयरिंग में क्या हुआ, किस तरीके से किसको जीत मिली, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शिल्पी भट्टाचार्य से मेरी बात होती रही है, जितने भी मेंबर रहे हैं जुड़े हैं उनसे मेरी बात होती रही है। इस केस की जो हेयरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग होनी थी, वो मैंने आपसे एक वीडियो के माध्यम से मैंने डिस्कस किया था कि हम लोगों को एक यूनिटी की बहुत जरूरत है। अगर डुअल डिग्री वाले किसी भी तरह से इंसाफ चाहते हैं कि भाई उनके हित में फैसला आना चाहिए, तो एक यूनिटी की बहुत जरूरत थी उसमें। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बेहतर वकील, एक बेहतर लॉयर की हमें बहुत जरूरत थी, जिसको बेहतर तरीके से सुना जा सके। जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, हर जगह पे इस तरह की चीजें देखने के लिए मिला। तो इसी उम्मीद से हम लोग भी 2 दिसंबर सन 2024 को इसी उम्मीद में थे कि हम लोगों को भी किसी तरह से इंसाफ मिल जाए। लेकिन केस को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया और केस को वहीं पर 2-4 पॉइंट पे ही क्लोज कर दिया गया। अब मैं बात कर लेता हूँ मोटी मोटी बातें कि भाई हुआ क्या केस में। केस हम लोग की हेयरिंग हुई 2 दिसंबर सन 2024 को। 10 बजे के टाइम था, लेकिन 1-2 घंटे लेट 12 बजे के बाद से उसकी सुनवाई हुई। उस सुनवाई में जितनी भी बातें मुझे समझ में आया वो ये था कि पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि केस उन्होंने डिसमिस कर दिया। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2 से मतलब 4-5 पॉइंट में इन्होंने सारा कहानी खत्म कर दिया। और इन्होंने जो केस को डिसमिस किया, इनका ये कहना था फर्स्ट हियरिंग में ही इन्होंने कुछ घंटे में ही इनको खत्म कर दिया सारी बातों को। और इनका जो मेन पॉइंट है जो इन्होंने मेंशन किया है 4-5 पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने, वो इनका ये कहना है कि भाई जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी होती है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। कहने का मतलब है कि हर जगह की रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड कहीं का भी हो, सब रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की जो है क्या कहते हैं कि डिपेंड करता है। वो अगर चाहे तो डुअल डिग्री को परमिशन दे, वो अगर ना चाहे तो डुअल डिग्री को परमिशन नहीं दे। उसके अलावा अगर और पॉइंट देखोगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि भाई इससे पहले तो केट में या फिर हाई कोर्ट में इस याचिका को दायर किया गया था, वहां पर जब इन्होंने इसको नहीं माना तो मैं इसमें इंटरप्ट कैसे करूं। ठीक है, कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह लो कि अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि मैं किसी तरीके से आपको इंसाफ नहीं दे रहा। क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो जो जज साहब बैठे हुए थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, ये खुद मध्य प्रदेश में जब फैसला हुआ था तो ये खुद भी जान रहे हैं, ये अवगत है सारी चीजों से कि डुअल डिग्री का मैटर किस तरीके से चला और कैसे लोगों को इंसाफ मिला। बच्चे अभी भी बहुत जगह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वो खुद थे, लेकिन उन्होंने भी किसी तरीके से रिएक्शन नहीं किया। और कारण मुझे जहां तक ये समझ में आता है, देखो कोई भी केस जीतने के लिए एक एक तो आपको बहुत बड़ी यूनिटी की जरूरत होती है। अगर आप यूनिटी में काम नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जीत मिलने वाली है भी किसी तरीके से। वही हम लोगों से भी फॉल्ट हुआ। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि भाई आप एक यूनिटी में रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। अगर किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो जरूर करें, क्योंकि अगर देखोगे एक अकेला कैंडिडेट कितना उसको लड़ सकता है, कितना वो अपनी तरफ से सारी चीजें अवेलेबल करा सकता है, बहुत मुश्किल था। उसके अलावा हम देखेंगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा ये हो जाता है, मतलब जजमेंटल जो प्लेटफॉर्म होता है बहुत बड़ा हो जाता है। वहां पे एक बड़े वकील की आवश्यकता होती है। तो उस तरीके से हम लोग नहीं कर पाए, बहुत लोगों की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिला। क्योंकि आज की डेट में सब लोग चाह रहे थे कि भाई हमको बस जजमेंट मिल जाए। व्हाट्सएप पे सारी लड़ाइयाँ होती है, आप जानते हो, सारे इंसाफ व्हाट्सएप पे लोग लेना चाहते। तो उस तरीके से तो होने से रहा और वही हम लोग के साथ भी हुआ। हम लोग को किसी तरीके से इंसाफ नहीं मिला। ये कह लो कि भाई अगर बड़े वकील होते, सीनियर वकील होते, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक यूनिटी ने काम किया, सीनियर वकील ने वहां पर काम किया, जिसके बाद जो है हजारों लोगों को जो है इंसाफ मिला, डुअल डिग्री वालों को। लेकिन हम लोग के यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी कैंडिडेट ने इसमें सहयोग लेने की कोशिश नहीं की, किसी तरीके से सहायता वाली बात नहीं हुई। जिसके बाद ये देखने के लिए कि मिला कि एक जूनियर वकील को आप सोच सकते हो कि जज कितना इजीली उसको साइड कर सकते हैं, और वही हुआ पूरी तरीके से। तो अब हमें क्या करना है वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है
एकलव्य मॉडल स्कूल का भी डुअल डिग्री का मैटर चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में उसका क्या कहते हैं कि केस किया गया है। उसके अलावा झारखंड में भी 2-3 टीम है जिन्होंने केस किया हुआ है। तो मैं अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक यूनिटी में काम करें, एक यूनिटी में आप आगे बढ़ें और क्या कहते हैं एक-दूसरे को शेयर करें, तभी जा कर के इस तरीके के मैटर को सुना जा सकता है, लोग इसको इम्पोर्टेंस दे सकता है। नहीं तो जो अभी हम लोग के साथ में हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि इसको किसी तरीके से जो है वैल्यू नहीं दिया गया। आप कि देखोगे ना 2-4 पॉइंट में उसको बात को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब बहुत ईज़िली उन्होंने ये कह दिया मैं इंटरप्ट ही नहीं कर रहा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी इस पे डिपेंड करता है कि वो आपको बहाली दे या ना दे, आपको वैलिड माने या ना माने। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप अपनी तरफ को या फिर अपने पॉइंट को बहुत पावरफुली आप जो है व्यक्त नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कोई आपको इंसाफ दिलाने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में जो है ना कोई भी इंसाफ किसी को मिलती नहीं है बल्कि छीननी पड़ती है। तो मुझे बस यही कहना है कि आप एक यूनिटी में बने रहें। इस केस से तो हम लोग को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला। आगे भी हम लोग इस तरह से प्रयास करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए चैनल से, हर तरह की क्वेरीज़ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।